हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज मैं बात करने वाला दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, जो उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। क्योंकि दोस्तों पता होगा दोस्तों, कल एक नोटिस आपका वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि लगभग आपके 20,000 बच्चों को आपका डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हमारे नाम में मिस्टेक है, पिता के नाम में मिस्टेक है, तो क्या करें। तो इसमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है। कि निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, नया चलेगा पुराना चलेगा, और साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र, यानी जितने भी दोस्तों आपको डाउट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बता दूं आपको, जब आपका दोस्तों रिजल्ट आएगा तो उसके बाद दोस्तों आपका सबसे पहले होगा डीबीपीएसटी। आप दोस्तों बच्चे क्या समझते हैं कि पीएसटी को समझते हैं रनिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। डीबी मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे सही है नहीं है। उसके तुरंत बाद दोस्तों होता है आपका पीएसटी, उसी दिन होता है। उससे पहले हो सकता है, उससे बाद हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई कंफर्म नहीं है। इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर देखिए आप मेल हैं तो दोस्तों एक तो आपकी हाइट मापी जाएगी कि कितनी आपकी हाइट है, और साथ ही एक आपका चेस्ट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल में एक आपकी हाइट और दूसरा आपका वेट, ये दो चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। यानी फीमेल का वेट आपका 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका इतना होता है। फिर दोस्तों जब आपको डीबीपीएसटी हो जाएगा तो उसके 3-4 दिन बाद, मुश्किल से 3-4 दिन का समय मिलेगा आपको, फिर दोस्तों होगा आपका पीईटी, जिसमें आपकी रनिंग होती है, ठीक है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं आपका डीबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ आपको लेके जाने हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए जो आपका डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड आएगा, वो आपके पास होना चाहिए, डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड। क्योंकि इसका एडमिट कार्ड आपका आएगा तो वो आपको अपने साथ लेके जाना है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आप देखिए ये दोस्तों बच्चों बोलेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है। आपको याद होगा जब आपने फॉर्म भरा था यूपीएसआई का, तो जो फॉर्म आपने सबमिट किया था वो दोस्तों उसकी आपकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपने नेट से डाउनलोड कर लिया होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने फॉर्म को डाउनलोड नहीं करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको घबराने जरूरत नहीं है। जब आपका .db होगा तो उससे पहले दोस्तों आपकी लिंक एक एक्टिवेट कर दी जाएगी, तो वहाँ से उस लिंक पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसको डाउनलोड करना, उसकी आपकी फोटोकॉपी ले जानी है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ले जाना है आपको अपने फोटोग्राफ, ठीक है, A4 साइज जो फोटो होते हैं आपके पासपोर्ट साइज, वो आपको ले जाने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और कितने जाने पड़ेंगे दोस्तों, या तो आपको 4 मांगेगा या आपका 8 से ज़्यादा भी मांग सकते हैं, ठीक है, ले जाने हैं। तो इसके दोस्तों क्या करना है आपको, आप देखा होगा शॉप पे जाके जब खींचते हैं ना आपको 50 रुपये में 30 फोटो जैसे 50 रुपये में, तो वो आप खिंचवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अपने साथ लेके जाने हैं। इसका दोस्तों अगला आपके पास आता है, चौथा आता है आपका पहचान पत्र। तो दोस्तों इसमें देखिए, या तो देखिए आपका आधार कार्ड हो सकता है उसमें, ठीक है, या आपका पैन कार्ड, जो भी आपके पास हो पहचान पत्र अपना, उसको ले जा सकते हो। पैन कार्ड हो गया आपका, और आप वोटर कार्ड हो गया आपका, मतदान पहचान पत्र, ठीक है, चाहे आपका पासपोर्ट हो गया आपके पास, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, डीएल हो गया, ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसको आप लेकर जा सकते हो, पहचान पत्र अपना, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी कितनी है दोस्तों, इसके लिए अभी आप फोटोकॉपी नहीं कराओ, पहले अपने जितने आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप सारे तैयार कर लो। उसका दोस्तों बता दिया जाएगा, आपको 2 फोटोकॉपी लगेंगी, आपकी 3 लगेंगी, जो लगेंगी वो आप किसी मार्केट जाके करा सकते हो, ठीक है, फोटोकॉपी दुकान से। तो ये दोस्तों बाद का काम, पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने तैयार करने हैं। ये आपका इतना हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आपका आता है पहचान पत्र के बाद कि आपका हाई स्कूल के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों आपने मान लो 8-10 साल पहले अपना हाई स्कूल किया हुआ है, तो दोस्तों उस समय आपका इसमें देखिए 2 चीज़ होती हैं आपकी मार्कशीट में। एक तो दोस्तों आपकी होती है मार्कशीट, और एक दोस्तों होता है आपका सर्टिफिकेट। और दोस्तों मार्कशीट को बोलते हैं आपका अंक पत्र, और सर्टिफिकेट बोलते हैं आपका सनद, आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ दोस्तों हो सकता है कि आपके एक ही उसमें हो, आपकी मार्कशीट में हो, मार्कशीट सनद आपकी एक में हो, तो एक से काम चल जाएगा। किसी में क्या होता है दोस्तों, पहले जैसे आपका मार्कशीट लगाती थी आपकी और सर्टिफिकेट लगाता था। सर्टिफिकेट में क्या होता है आपका यहाँ पर DOB वगैरह होता है इसमें आपका, ठीक है, और मार्कशीट में आपके अंक पत्र होते हैं,
यानी कितने नंबर आपके आए के सब्जेक्ट में, ये सब होता है। अगर एक हो तो एक है, अगर दोनों हैं आपके अलग अलग तो आपको दोनों लिख जाने साथ में ओरिजिनल, और साथ में फोटोकॉपी भी। इसका दोस्तों आपका आता है 12th का। तो ऐसे दोस्तों आपको 12th में करना है। अगर मार्कशीट और सनद आपके एक में है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ले जाना है आपका, और दोनों अलग अलग है दोनों आपको लिख जानी है, मार्कशीट भी सनद भी। ठीक है, ये आपका कितना हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है अगले पे ग्रेजुएशन का। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों में सवाल आता है कि सर मैं इसमें फाइनल ईयर में हूँ तो क्या भर पाऊंगा। तो दोस्तों आपको याद होगा जब आपको फॉर्म भरे गए थे यूपीएसआई के, तो बताया गया था क्लियर कि जिस दिन आपका फॉर्म भरने की आखिरी डेट हो, फॉर्म फिल करने की आपकी आखिरी डेट तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। यानी चलो मान लो आपको ये मान चलते हैं, अगर आपको 30 जून 2021 को आपका फॉर्म भरा गया है, ठीक है, यूपीएसआई का, तो दोस्तों 30 जून 2021 से पहले आपका जो फाइनल ईयर का वो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर रिजल्ट आपका नहीं आया उस समय तक तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो यानी कि उस समय देखिए आपका डिग्री आया उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन आपके जो फाइनल ईयर के एग्जाम हुए उसका आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जिस दिन आपका फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी उस दिन तक, ये आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, और बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है लेकिन हमारे अभी तक डिग्री नहीं आई तो हम क्या करें। ठीक है, तो डिग्री नहीं तो क्या करें। तो दोस्तों डिग्री अगर नहीं आई है, अगर मार्कशीट है आपके पास फाइनल ईयर की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ दोस्तों एक आपके प्रोविजनल डिग्री बनती है वो आपके पास होगी। जैसे अगर बीटेक करते हो तो, और दोस्तों इसमें आपको साथ में क्या ले जाना है ग्रेजुएशन में। जैसे अगर आपने मान लो बीटेक किया हुआ है तो यहाँ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपकी हो गई, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फिर दोस्तों उसके बाद आपकी आती है डिग्री। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर आप फोर्थ ईयर की मार्कशीट ले जाओ साथ में डिग्री ले जाओ तो उससे काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट तो उसको अपने साथ आप ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सारा। ठीक है, और अगर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसी से आपका काम हो जाएगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है फाइनल ईयर की मार्कशीट से। ठीक है, ये आप बात होगी अब ग्रेजुएशन की। इसके बाद दोस्तों आपका अगला आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ये दोस्तों जहाँ से आपने ग्रेजुएशन बीए किया है अपना, ठीक है, या बीटेक किया तो वहाँ से आपको बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र में। ठीक है, ये आपको बनवा लेना है। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों बच्चों को क्या दिक्कत आती है कि सर निवास प्रमाण पत्र हमको कब को चाहिए। तो दोस्तों जब आपने फॉर्म फिल किया था इसका, जो फॉर्म फिल करते समय जो आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला था निवास प्रमाण पत्र में वो आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और लेकिन दोस्तों जो आपका जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं बच्चे तो उनके लिए दोस्तों जरूरत नहीं पड़ती ना तो निवास की ना आपका जाति की। ठीक है, तो जो आपने फॉर्म फिल करते समय अपना भरा हुआ है वो आपको लगाना निवास प्रमाण पत्र। अगर दोस्तों वो आपका खो गया है तो जहाँ से आपने बनवाया वो तहसील वगैरह से, वहाँ से जाके आप दूसरा निकलवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये आपका काम आपको करना है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है जाति प्रमाण पत्र। और पता होगा दोस्तों अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपने आरक्षण अप्लाई किया दोस्तों, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है आपके पास। और साथ दोस्तों जिन्होंने आपके ईवीएस के लिए किया है, ठीक है, जनरल वालों ने, तो उनके लिए ईवीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर दोस्तों आप मान लो आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, खो गया, कुछ नहीं है आपके पास, और ये भी दोस्तों जब आपने फॉर्म फिल किया था उसी समय का आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, या आपका ईवीएस सर्टिफिकेट उसी टाइम का आपका होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका खो गया तो इससे आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन मान लो अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो और आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर आपको फिर जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। अगर फिर दोस्तों कट ऑफ आपकी जनरल से ऊपर होगी तभी आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। फिर दोस्तों इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है, जैसे अगर दोस्तों आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने ओ लेवल कर रखा सर्टिफिकेट, ठीक है, या आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आप अपने साथ लेके जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लो दो बच्चों के आपके बराबर अंक आ गए ए और बी के, तो दोस्तों इसमें आपकी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको वरीयता दी जाती है। ठीक है, इसलिए होता है आपके पास। और फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है जो मेन मुद्दा है, जो बच्चों को बहुत सारा सवाल है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक हो गया है, डॉक्यूमेंट में मिस्टेक, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पहला मिस्टेक तो ऐसा होता है जैसे आपने फॉर्म भरा है उस समय आपके नाम में मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, जैसे आपका नाम है, मतलब कुछ भी आपका नाम हो, ठीक है, जैसे आपका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए जैसे आपका नाम ये है स्पेलिंग, अगर इसमें क्या हो गया आपका नाम में कुछ मिस्टेक होगा, यहाँ पे ए नहीं लिखा है आपने, डबल ए आ गया है या एक जगह पे ए आ गया है, तो इसमें क्या करें। और जैसे आपके माता का नाम, मदर्स नेम में, आपके फादर्स नेम में कुछ मिस्टेक हो गया है तो क्या करना है आपको।
तो दोस्तों इसके लिए आपको घबराने जरूरत नहीं है। देखिए इतना हो सकता है कि अगर नाम में आपको ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं कि आपका नरेंद्र मोदी नाम है आपने लिख दिया अमित शाह नाम, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अगर एक दो उसका लेटर का आपका मिस्टेक है तो उससे दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना नाम में, ना फादर्स नेम, ना मदर्स नेम में। तो देख लेंगे दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए दोस्तों आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आपका शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र बोलते हैं उसको, वो आपको बनवाना पड़ेगा। और दोस्तों ये कहाँ से बनेगा, ये दोस्तों आपका तहसील से बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तो आप 100 रुपये का स्टाम्प पेपर आता है, उस पर आप लिखवा सकते हो। ठीक है, अब तो दोस्तों आप जो स्टाम्प पेपर आपके आते हैं 100 रुपये के, वो आपका कंप्यूटराइज ही आते हैं, तो उस पर आप टाइप करवा सकते हो कि ऐसे मेरे नाम में मिस्टेक है, कि मदर्स नेम में मिस्टेक है, कि मार्कशीट में ये नाम है मेरा, फॉर्म में ये नाम है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड का मिस्टेक है तो वो दोस्तों आप सही करा सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास समय है लगभग, देखिए 15-20 दिन समय कम से कम है। जब आपको रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद 10-15 दिन का समय आपको कम से कम मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आप सारा जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सब आप इसमें सही करा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितने भी आपके डाउट होंगे डीबी पीएचडी संबंधित वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ आपको लेके जाना है। अगर दोस्तों अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों साथ ही आपको इन सबकी फोटो कॉपी ले जानी साथ में। वो कितनी जानी है दोस्तों, जब आपका डीबी पीएचडी के लिए कॉल आएगा उसमें आप बता जाएगा आपको 2 कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी 3 चाहिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल तो होनी चाहिए अपने पास में। ठीक है, ओरिजिनल प्लस आपका फोटो कॉपी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।